आप विधायक दिलीप पांडे के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मुद्दे पर वायरल ऑडियो से दिल्ली की सियासत गरमा गई है। जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने विधायक पांडे के ऑडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बोला है कि आम आदमी पार्टी को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भावनाओं से खेलना बंद करना चाहिए। दिल्ली में करीब 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स निष्कासन का दर्द झेल रहे हैं। इसके विरोध में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पिछले 8 महीने से धरने पर बैठे हैं। अपनी इस दयनीय स्थिति के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन देकर केजरीवाल सरकार से अपनी बहाली की गुहार लगा रहे हैं। इसी मुद्दे से संबंधित आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह इस मुद्दे पर एनडीए पार्टी के नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। दिलीप पांडे के इस ऑडियो पर जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी ऑडियो जारी करी है। सर्विसेज मैटर जो है मेरे पास नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट है, दिल्ली गवर्नमेंट करे, अगले दिन हम कर देंगे। उनको क्यों, हम तो केसीए को भी कर देंगे, खाली आपको नहीं, केसीए को भी कर देंगे। और जिसको हटाया सबको अपॉइंटमेंट का मामला, सर्विसेज का जो मैटर है वो आपके पास है, लिहाजा आप इसको चालान लिख के दे दें। इतना ही पूछो कि भाई सर्विसेज मैटर अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख के दे दीजिए हमको, इतना ही लिख के दीजिएगा बंदा। ठीक है भैया, ऐसा कर लेता हूँ। और एक बार छोटा सा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। आपने देखा कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 5,006 टीचर रातों रात तबादला कर दिया लोगों ने, वो भी तब जब अतिशी जी ने चिट्ठी लिख के मना किया था कि इनका ट्रांसफर मत करिए। जी जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो अगर अतिशी के हाथ में होता तो कर देती। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट का मामला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है, एजुकेशन मिनिस्टर है। भैया एक बार कुछ लोग हैं जो बरगला रहे, फुसला रहे हैं आप लोगों के बीच, और आप लोगों का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को समझाओ कि ये बेवकूफियां हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अगर चाह भी जाए ना, मान लो चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल, कोई भी पागल सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि 500-700 हजार लोग उनके खिलाफ कैंपेन करते रहे। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिलीप पांडे जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे मैं बड़ा छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, गुमराह ना कीजिए इन बच्चों को। इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, अपनी जान खो चुके हैं। उनके बच्चों की जो स्कूल्स थे वो छूट चुके हैं। आज उनके पास में उनको सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालना पड़ रहा है। और जहाँ पे आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा कर रखा है, एक फर्जी एजुकेशन मॉडल आप लोगों ने सामने दिखाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, आप लोगों ने जो कहा कि सर्विसेज का मुद्दा, सर्विसेज जो है आपके पास नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, सर्विसेज आपकी जो सी हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो, उसके अधीन तो ये लोग आते ही नहीं। आप लोगों ने इनकी भर्ती करी थी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के मुताबिक। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के मुताबिक जो आपने स्कीम बनाई थी उसी को आपने निरस्त कर दिया। तो ये कैसे आए सर्विसेज के अधीन? आपने खुद प्रस्ताव मूव किया था एलजी साहब के पास में इन लोगों को नौकरियों से निकालने का। आपने मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि आपने प्रस्ताव मूव किया था कि नहीं किया था। दिलीप पांडे जी, प्रस्ताव आपकी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मूव किया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके साक्षी कई आर्टिकल्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, आज तक में भी, एबीपी में भी, वो भी हम आपको शेयर कर चुके हैं। आपको आ ही जाएगा। आपके जो लोग हैं ना सिविल डिफेंस में आपके लिए काम करते हैं, जिनके साथ में आप बात करके वो रिकॉर्डिंग बना रहे थे। मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी जितना मर्जी कोशिश कर ले इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की एकता को तोड़ने के लिए, ये कभी नहीं भूल सकते कि आपने इनको बीजेपी के गुंडा बोला था। याद है ना आपको? तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनके कण कण में और इनके खून के अंदर वो बीजेपी की गुंडा वाली जो लफ्ज़ हैं आपके माननीय सांसद संजय सिंह जी के, वो हमेशा इनके दिमाग में और दिल में हमेशा वो रहेंगे। और मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहला काम आप ये क्यों नहीं करते कि एटलीस्ट आपके संजय सिंह जी को बोलिए कि इनसे माफ़ी मांगे कि इनको बीजेपी का गुंडा कैसे बोला। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि 62 विधायक आपके पास में हैं, आप एक बिल लाइए। आपने कहा था होमगार्ड के तौर पे इनको रखेंगे आपके अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे होमगार्ड के तौर पे रख सकते हो? आप एक यूटी हो, आपके पास पावर ही नहीं है, तो हाउ कैन यू मेक ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। इनको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमारे जैसे लोगों को नहीं। ठीक है जी? तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से इनके भाई के तौर पे मैं खड़ा हूँ।
और मैं हमारे साथ में हमारी नई दिल्ली की माननीय सांसद मेरी बहन बांसुरी स्वराज जी भी साथ में खड़ी हैं इनके लड़ने के लिए। मेरा नाम इलियास खान है और मैं अपने सभी सिविल डिफेंस साथियों से ये कहना चाहता हूँ, उनकी लीगल जो प्रोसेस था जिसके लिए हमने डाटा लिया था और जो हमने किया था वो सारे कोर्ट में हमने सबमिट कर दिए। कोर्ट में कागज़ वेरीफाई हो रहे हैं। 10 से लेकर 16 के बीच में कोई भी हियरिंग हो सकती है। तो हमारा 2 चीज़ का मोटिव था। पहला एक राजनीति आंदोलन के हिसाब से और एक दूसरा था हमारा मोटिव कि हम लोकतंत्र के हिसाब से न्यायालय की तरफ जाएं। तो हमारा दोनों कहीं ना कहीं होते हुए नज़र आ रहा है। तो 10 से 16 के बीच में हमारी पहली हेयरिंग है जिसमें दिल्ली सरकार अपना पूरा स्टैंड क्लियर करेगी कि क्यों हटाया और कैसे लगाएगी। क्योंकि वो वैसे तो राजनीतिक बेसिस पे तो मुँह बोले तो कुछ भी बोल सकते हैं और वो झूठ भी बोल सकते हैं, मगर न्यायालय के सामने वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। वहाँ लिखित चलती है, वहाँ प्रक्रिया हो जाएगी, सभी साथियों के सामने अपने आप सामने आ जाएगा। कल मैंने एक वीडियो ऑडियो के माध्यम से देख रहा था दिलीप पांडे जी का। तो दिलीप पांडे जी से मैं एक अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब आप 27 अक्टूबर 2023 को जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने क्या कहा था कि हम तनख्वाह तो दे देंगे। तो हम क्या है, तनख्वाह तो हम कोर्ट से ले लेंगे, हमारी नौकरी बहाल कीजिए। आपको 8 महीने में इतना टाइम नहीं मिला। अगर आप सच्चे हैं तो वीडियो ऑडियो के माध्यम से नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएं और उसमें जवाब अपने आप नेक्स्ट पार्टी जो विपक्ष में है, काम लगाने का काम सरकारों का होता है ना कि विपक्ष का। लोग अगर विपक्ष आवाज़ उठा सकती है और ना कि रोज़गार दे सकती है। अभी हम कांग्रेस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी, बीजेपी वाले कहते हैं हमारी सरकार आएगी, मगर तुम तो मौजूद सरकार हो ना, तो करते क्यों नहीं हो? करके दो। अगर आप अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी कीजिए, नहीं करते तो हमारे साथ आइए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आप आतिशी मैम के मामले पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एलजी साहब से मिल सकते हैं। आप एलजी साहब के संग चाय भी पी सकती हैं। हर मामले पे एलजी साहब से मिल रहे, तो मार्शल मुद्दे पे एलजी साहब से क्यों नहीं मिल रहे? आप मिलो, हमें लेके चलो और हमारी बात रखो। अगर वहाँ पर सामने बात यहाँ पर दिल्ली सरकार डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो रही है और दिल्ली सरकार की हो रही है, इसमें पार्टी विशेष का कोई मैटर नहीं है। अगर आपको लगता है कि एलजी साहब नहीं कर रहे तो आप हमारे सामने चलिए, हम रिक्वेस्ट खुद करेंगे अपनी, आपका मैटर है। अगर सरकार को हम वोट देते हैं तो ये इसलिए नहीं देते कि हमारा फलाना काम करेगा, को बोला नहीं करेगा। अगर मुझे गली बनवानी होगी तो मैं विधायक के पास जाऊंगा, ना कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाऊंगा। मुझे नौकरी चाहिए होगी तो मैं केजरीवाल सरकार के पास जाऊंगा और सरकार से मांगूंगा। तो मेरे दोस्तों, तुमसे एक चीज़ की विनती है कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी 10 दिन के अंदर हो जाएगा। न्यायालय जो फैसला देगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और हमारी तो एक और विनती है, जब न्यायालय फैसला देगा, दिल्ली सरकार को अपना पार्टी बनाया, दिल्ली सरकार अपना जवाब देगी और उसमें कहीं ना कहीं एलजी साहब का बीच में रोल आएगा, तो फिर हम अपने सांसदों से कह के भी वो उस काम को, रुकावट को एलजी साहब के माध्यम से वो काम कराएंगे। तो कोई ये अगर ये बताता है राजनीति विशेषज्ञ में चाहता है, वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, ना मैं किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा हूँ और ना मैं कभी जुड़ूंगा और ना हूँ। अगर मुझे भविष्य में कोई दिक्कत होती है तो मैं अपने साथियों के साथ खड़ा हूँ। और मैं इतना और बता दूँ, 4000 लोग हैं। हमने जो केस किया था वो 10,792, जो ऑफिस वाले हैं जिसने राजीव अग्रवाल साहब ने जो ऑर्डर कराया लेबर कोर्ट से, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उसके माध्यम से जा रहे हैं हम। तो हम बता दें, जो 4000 लोग हैं हमारे साथ, उनकी तो बहाली होगी, कैसे भी कराएं, चाहे हमें पैर पकड़ने पड़े, चाहे अंशुमन सर के पैर पकड़ने पड़े, या हमें एलजी साहब के पकड़ने पड़े, या किसी और पकड़े, हम पकड़ के उनके कराएंगे। वह कोशिश तो हमारी है कि 10,000 के लिए करा दें, मगर 4000 के लिए तो पक्का है। और जो किसी पार्टी से विशेष रखते हैं और सोच रखते हैं, तो वो अपनी सोच रखे रहें। एक दिन वो जरूर पछताएंगे और रोएंगे कि काश हम भी उस लाइन पे चल जाते। क्योंकि मेरा मोटिव कभी झूठ बोलना नहीं है, किसी से कोई लालच नहीं है। मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता हूँ और जहाँ मेरे 10-100 मार्शल खड़े रहेंगे मैं वहाँ खड़ा रहूँगा।